का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कक्षा 10 विषय विज्ञान का कंप्लीट कोर्स आपको निःशुल्क मिल रहा है। तो इसी कड़ी में आज अपने कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले अपन कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले उस चैप्टर को समझिए। आप चैप्टर का लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसा कि आपको बताया कि हम इस चैनल के ऊपर कंप्लीट विज्ञान पढ़ रहे कक्षा 10 की, तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। हमने ये वीडियो पहले यानी कि ये चैप्टर अपन ने पहले समझ लिया था, और अगर आपको वीडियो देखना है या अगर आप पहले इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे दोनों पे दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानियम में। तो आंसर क्या आएगा इसका? ईस्ट में। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है। शुक्रवाहिका किस में होती है? पुरुष में होती है, जो शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशय तक लाती है। तो इसका आंसर ये आ गया। पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल भी होते हैं, अंडाशय भी होता है, अंडक भी होता है और परागकण भी होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? देखो, परागकोश ये सारे भाग तो हैं पुष्प के, ये तीनों भाग किसके हैं? पुष्प के। और पुष्प का एक भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं परागकोश। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो इसके लिए अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं इस चैनल से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिकतम शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? तो सीधी सी बात है। देखो, लैंगिक जनन होता है कि वे विकसित प्रकार का जनन होता है, यानी लैंगिक जनन में वो सारी प्रक्रियाएं होती है जो मानव को या जीव को अपनी संतति की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो पहला है, लैंगिक जनन में नर व मादा के सम्मिश्रण से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिससे दो प्रकार के जनन द्रव्यों का मिलन होता है तथा संतति जीवों में विविधताओं की संभावनाएं बनी रहती है। यानी कि अगर लैंगिक जनन होगा तो कुछ तो उसको अपनी माता से, कुछ अपनी को पिता से, दोनों के उनको एक साथ गुण मिलेंगे। तो कुछ अच्छे गुण भी मिलेंगे और कुछ बेकार गुण भी मिल सकते हैं। लैंगिक जनन से गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं, जिससे विकासवाद की दिशा में नए आयाम बनते हैं। और तीसरा है, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है और इससे संकर ओज अधिक होता है। संकर ओज का मतलब उनकी कार्य करने की या उनकी दक्षता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव में वृषण क्या कार्य करते हैं? वृषण काय होते हैं जो पुरुष के अंदर होते हैं। तो पहला काम करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। दूसरा, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न करते हैं जो शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है, और यह हार्मोन बालकों में द्वितीयक लक्षणों के विकास के लिए प्रेरित करता है। जब मैंने लेसन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे कि सर बालकों में द्वितीयक लक्षणों का विकास या बालकों में द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, कोई एक उदाहरण बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है? स्त्रियों में अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे का निर्मोचन करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया जन्म के समय ही मादा के अंदर लाखों की संख्याओं में, हजारों की संख्या में अंडे होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं। निषेचित अंडाणुओं द्वारा बने भ्रूण के रोपण के लिए गर्भाशय में कुछ परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय की भित्ति में सूक्ष्मांकुर बन जाते हैं, चौड़ी वाहिकाओं का निर्माण हो जाता है तथा भ्रूण के पोषण के लिए परिवर्तन होता है। यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय में
जो परिवर्तन होते हैं ना, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही होती है। अगर उनकी आवश्यकता नहीं होगी तो वहाँ पर गर्भाशय भित्ति, सूक्ष्मांकुर और म्यूकस आदि का क्या हो जाएगा, वहाँ पर विघटन हो जाएगा। और वो साथ के अंदर ये सभी रचना एक स्त्राव के रूप में प्रत्येक 28 दिन के बाद योनि मार्ग से स्त्रावित होती है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है। यदि अंडे का निषेचन हो जाता है तो ये चक्र रुक जाता है और गर्भधारण हो जाता है, जहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में शिशु 9 माह तक पोषण लेता है। पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामक की चित्र बनाइए, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये आपकी बुक के अंदर भी है पुष्प का अनुदैर्ध्य काट। ये है बाह्यदल, ये अंडाशय, वर्तिकाग्र, ये होते हैं मादा के भाग, और ये पुरुष के भाग है परागकोश और तंतु, और ये यहाँ पर है पंखुड़ियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, यानी इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इसकी आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि संतति को अपनी वंशानुगति बढ़ाने के लिए संकरण करना होता है या लैंगिक जनन करना होता है। लेकिन अगर इसकी आबादी मान लीजिए कि ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो संसाधन है वो घट जा रहे हैं। ठीक है। जैसे बेरोजगारी बढ़ गई, महामारी बढ़ गई या गरीबी बढ़ गई, तो इन सभी चीज़ों के लिए या इन सभी को यानी अपने देश का विकास करने के लिए गर्भ निरोधन की आवश्यकता होती है, यानी कि संततियों की संख्याओं को सीमित किया जाए। तो अनेक होती है, जैसे रासायनिक विधियाँ होती है। ठीक है। और शल्य विधियाँ होती हैं, ऑपरेशन के द्वारा, चाहे वो पुरुष नसबंदी हो या स्त्री नसबंदी हो सकती है। और भौतिक विधियाँ भी होती है। तो भौतिक विधियों के द्वारा, इन विधियों के द्वारा क्या होता है कि जो गर्भ निरोधन की क्रिया होती है उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, और इसका जैसे कंडोम हो गया या कॉपर्टी हो गया, ये सारे भी भौतिक गर्भ निरोधन की युक्तियाँ है। नवा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धतियों में क्या अंतर है। तो एक कोशिकीय बेचारे सरल प्रकार के यानी छोटे होते हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, जटिलताएं अधिक होती है। तो देखिए, एक कोशिकीय जीवों में जनन सरल विधियों से होता है, इधर जटिल विधियों से होता है। इसमें जनन प्राय अलैंगिक विधियों के द्वारा होता है, इधर लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोई कोशिकाएं नहीं होती है, और इधर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कोशिकीय जीवों में जनन के लिए कोई विशेष अंग भी नहीं होते, इधर विशेष अंग होते हैं। इधर सूत्री विभाजन द्वारा आते हैं, समसूत्री विभाजन होता है इधर, और इधर अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, और अर्धसूत्री विभाजन को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार से सहायक है। इसका मतलब हो गया, तो देखो, जनन द्वारा पैतृक पीढ़ी से पुत्री पीढ़ी का निर्माण होता है, यानी पिता से पुत्र की तरफ जाता है। पुत्री पीढ़ी आगे चलकर पैतृक पीढ़ी का कार्य करती है और संतान उत्पन्न करती है। अरे ये हो गया, दादा से पापा बने, पापा से खुद बन गए, समझ गए ना। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। गर्भ निरोधन युक्तियाँ अपनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना इसका क्या क्या कारण है। पहला है, इनकी बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, यानी कि थोड़ा बहुत जागरूकता लाई जाए और इनकी संख्याओं को सीमित किया जाए, जिससे चाइना वालों ने किया था ना, हम दो हमारे एक। तो इसी प्रकार से भारत में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में अपनी जनसंख्या कीड़ों मकोड़ों से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके द्वारा अवांछित संतान से बचाया जा सकता है। इसके द्वारा जल्दी गर्भाधारण रोका जा सकता है। ठीक है। इससे इनका स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ये इनका एक फ़ायदा और भी है कि इससे यौन संचरित रोगों को बचाने में, यानी कि इनसे ये रोग भी नहीं होते हैं, यौन संचरित रोग भी नहीं होते हैं, जैसे HIV एड्स। ठीक है। परिवार नियोजन अपनाकर खुशहाल जीवन यापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अब अगले राउंड के अंदर अपन देखेंगे इस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।